जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब माँ बाप और बच्चों की भूमिकाएं बदलने लगती हैं। बचपन से लेकर जवानी तक आप अपने बच्चों को संवारने में लगे रहते हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान देना, उनकी परवरिश करना, अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर उनकी जरूरतें पूरी करना। लेकिन एक दिन अचानक लगता है कि कुछ बदल गया है। शायद अब वे आपकी सलाह को नजरअंदाज करने लगे हैं, आपकी बातों को हल्का समझते हैं या कभी कभी तो अपमान जैसा महसूस करा देते हैं, और यह दिल को चोट पहुंचाता है। अगर आपके बच्चे आपको पहले जैसा सम्मान नहीं दे रहे तो स्वाभाविक है कि आपको निराशा या गुस्सा महसूस हो। आपका मन करेगा कि उन्हें याद दिलाए कि आपने उनके लिए कितनी मेहनत की, कितने सालों तक उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा करने से हालात सुधरते नहीं बल्कि और बिगड़ जाते हैं। इसकी बजाय एक और तरीका है जो कहीं ज्यादा असरदार है, वह है शांत रहकर छोटे छोटे बदलाव करके उनका नजरिया बदलना। बिना लड़ाई झगड़े, बिना कड़वाहट के आप फिर से अपने बच्चों का सम्मान पा सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 6 आसान उपाय साझा करने जा रहा हूं जिनसे आप परिस्थितियां बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे दृष्टिकोण के बदलाव आपके बच्चों को आपको नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। कुछ उपाय आपको हैरान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंत तक पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि कैसे अपने बच्चों की नजरों में दोबारा एक सम्मानित और मूल्यवान स्थान पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाय 1, बच्चों की हां में हां मिलाकर उनका दिल जीतने की कोशिश बंद करें। माता पिता से जुड़ी एक बड़ी भूल यह होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हम बच्चों को खुश करने में ही लग जाते हैं। आपने शायद खुद भी नोटिस किया हो, उनकी हर छोटी बड़ी बात मान लेना, ना कहना हो पर फिर भी हां कह देना, अपने समय और जरूरतें छोड़कर उनकी सुविधा के हिसाब से चलना और मन ही मन सोचना कि इससे वे हमें और ज्यादा सराहेंगे। लेकिन सच इसके उलट है। जितना आप उनकी स्वीकृति के पीछे भागेंगे उतना ही उनका सम्मान आपके लिए कम होता जाएगा। सम्मान कभी अपनी कुर्बानियों से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से पाया जाता है। अगर आप हमेशा ठीक है, कोई बात नहीं या जैसा तुम कहो कहते रहेंगे तो आप उन्हें यही सिखाते हैं कि आपके जज्बात पीछे हैं और उनके आगे, और फिर उन्हें आपको हल्के में लेने में देर नहीं लगती। मुझे एक महिला याद आती है, उनका नाम सुषमा जी था। युवा उम्र में वे बेहद आत्मनिर्भर और मजबूत थीं, लेकिन समय बीतते ही उन्होंने निर्णय लेने का हक बच्चों को दे दिया। अपना पूरा वक्त और दिनचर्या बच्चों की पसंद के हिसाब से बदल दी, अपनी राय दबा दी, बल्कि तब भी चुप रहीं जब बच्चे उनसे बड़े बड़े लहजे में बोलते थे। वे सोचती थीं ऐसा करने से परिवार जुड़ा रहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बच्चों ने उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि मां तो वैसे भी सब मान लेती हैं। धीरे धीरे सुषमा जी की आवाज और मायने दोनों दब गए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सम्मान नहीं कर रहे तो पहला कदम यह है, सम्मान की मांग मत कीजिए बल्कि खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए। जहां जरूरी हो ना कहें, अपनी बात साफ रखें, भले सामने वाले को वह पसंद ना आए। अपनी राय और समय का भी मूल्य समझें। जैसे ही आप खुद को मायने देना शुरू करेंगे बच्चे भी आपको नए नजरिए से देखेंगे और धीरे धीरे उनका सम्मान फिर से आपकी ओर लौटेगा। उपाय 2, बहस मत कीजिए, मिसाल बनकर दिखाइए। जब आपके बच्चे आपकी राय को दरकिनार करने लगें, बातें काट दें या अनादर से पेश आएं, तो स्वाभाविक है कि दिल कहे, ठहरो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन सच ये है कि बहस कभी भी सम्मान नहीं दिलाती। सोचिए, क्या कभी बहस करके किसी ने दूसरों से अपना सम्मान मनवा लिया है? सम्मान की कमाई शब्दों से नहीं बल्कि अपने कदमों और व्यक्तित्व से होती है। अगर अपमान के जवाब में आप गुस्से से फट पड़े तो असल में आप वही साबित कर रहे होते हैं जो वे सोचते हैं कि वे आपको हिलाकर रख सकते हैं। मुझे एक सज्जन याद आते हैं, उनका नाम अरविंद जी था। वे एक स्कूल में अध्यापक रहे और अपनी कक्षा में हमेशा आत्मविश्वास से नेतृत्व किया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद घर में बड़े हो चुके बच्चों ने उनकी बातें सुनना कम कर दिया। उनकी सलाह को नजरअंदाज करते, चिंताओं को मजाक में उड़ा देते और कभी कभी उन्हें टोकने पर हंस भी देते। शुरुआत में अरविंद जी ने बहस की, मैं अभी भी उतना ही काबिल हूं, मेरी बातें सुनो। लेकिन जितना उन्होंने बहस की, हालात उतने बिगड़ते गए। फिर
एक दिन उन्होंने अंदाज बदला। उन्होंने तर्क वितर्क छोड़कर सुनना शुरू किया, सच में सुनना। अब वे न अपनी बात मनवाने भागते, न सम्मान की भीख मांगते। वे बस वहीं बने रहे जो वे हमेशा थे, एक शांत, समझदार, गरिमामयी इंसान। धीरे धीरे बच्चों ने यह बदलाव देखा। अब उन्हें सामने वह व्यक्ति दिखा जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, जो पहले से दृढ़ है, मजबूत है। और उसी बदलाव से उनका सम्मान लौट आया। इसलिए अगर आपके बच्चे आपका आदर नहीं कर रहे तो बहस करके लड़ाई मत कीजिए, बल्कि उन्हें दिखाइए कि असली सम्मान कैसा दिखता है। अपनी गरिमा बनाए रखिए, बातें सधी हुई और आत्मविश्वास से कहिए, कभी भी अपनी लेवल से नीचे मत गिरिए। याद रखिए, जब आप मजबूती और शांति के साथ टिक कर खड़े रहते हैं तो दूसरा आपके व्यक्तित्व की गंभीरता को महसूस करता ही है, और धीरे धीरे वही आदर उनके अंदर फिर से पनपने लगता है। अगर आपको अब तक के ये विचार मददगार लग रहे हैं तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी तक साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में घंटी भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली उपयोगी और प्रेरणादायक बातों को आप कभी मिस न करें। आपका साथ और समर्थन ही हमें ऐसी अच्छी सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है जो आपके जीवन को बेहतर बनाए और सोच को गहराई दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। उपाय 3, भावनात्मक सहारे के लिए बच्चों पर निर्भर न रहे। बढ़ती उम्र में सबसे कठिन सबकों में से एक यह होता है कि आप अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए बच्चों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप उन्हें दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वे आपको सम्मान दें और आपके पास बने रहें। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि आपको अपनी अहमियत महसूस करने के लिए उनकी जरूरत है, रिश्ते का संतुलन बदल जाता है। सच्चाई यह है, लोग, इवन अपने बच्चे भी उनका सम्मान करते हैं जो भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर हों। लेकिन अगर आप बार बार उनसे मान्यता, प्यार और ध्यान की उम्मीद करेंगे तो उनके लिए यह बोझ जैसा महसूस होने लगेगा, और बोझ से लोग दूर भागते हैं, नजदीक नहीं आते। मैंने एक भारतीय मां को जाना था, उनका नाम शांता जी। वे बेहद दयालु थीं और अपने बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित। लेकिन जब बच्चे काम और परिवार में व्यस्त हो गए तो शांता जी रोज फोन के पास बैठकर इंतजार करती, शायद आज कॉल आए। और जब कॉल नहीं आती तो वे खुद बार बार बच्चों को फोन करने लगती, हर बार यही कहना, मुझे बहुत याद आती है, कब आओगे मिलने। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बच्चे इन्हें याद करने के बजाय कॉल उठाने को फर्ज समझने लगे, और जिस प्यार की उम्मीद वे कर रही थीं वह दूरी में बदलने लगा। फिर एक दिन शांता जी ने अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने इंतजार करना बंद किया, बार बार कॉल करना छोड़ा। इसके बजाय अपने लिए समय निकालना शुरू किया, नई रुचियां अपनाई, सहेलियों से मिलना जुलना बढ़ाया और अपनी खुशी का ध्यान खुद रखने लगी। अचरज की बात यह हुई कि अब बच्चे खुद ब खुद फोन करने लगे। वे ज्यादा सम्मान से बात करने लगे, क्योंकि उनकी नजर में मां अपनी दुनिया वाली, आत्मसम्मान रखने वाली इंसान दिखने लगी। सबका यही है, जितना आप बच्चों पर अपनी अहमियत महसूस करने के लिए निर्भर रहेंगे उतना वे दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उन्हें दिखाएंगे कि आप अपने दम पर खुश रह सकते हैं, मजबूती से खड़े रह सकते हैं, वे न सिर्फ आपको सम्मान देंगे बल्कि आपसे सचमुच प्रभावित होंगे। उपाय 4, अपनी सीमाएं तय करें और उनका पालन कराएं। बच्चों के माता पिता से सम्मान खोने की एक बड़ी वजह यह है कि कई बार माता पिता खुद ही इसे होने देते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि बच्चे अपमानजनक ढंग से बात करें, आपकी राय को नजरअंदाज करें या ऐसा जताए कि आपकी भावनाएं और समय मायने ही नहीं रखते, तो वे बार बार ऐसा ही करेंगे। ये इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान हमेशा उतना ही सम्मान करता है जितनी अनुमति सामने वाला देता है। सीमाएं तय करने का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों से रिश्ते तोड़ दें या झगड़े खड़े करें। इसका असली अर्थ है शांत और मजबूती से तय कर लेना कि कौन सा व्यवहार आप स्वीकार करेंगे और कौन सा नहीं। और सबसे जरूरी, जब कोई उस सीमा से आगे बढ़े तो उस पर रोक लगाना। मुझे एक व्यक्ति याद आते हैं, उनका नाम विवेक जी था। वे एक व्यवसायी रहे थे और पूरी जिंदगी अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ काम किया। लेकिन जब बात बच्चों की आती तो वहीं विवेक जी उलझ जाते। बच्चे उनकी बात बीच में काट देते,
जरूरी मुद्दों पर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देते और यहां तक कि उनकी जीवन शैली पर भी टिप्पणी करने लगते। पहले तो उन्होंने चुप रहकर सह लिया, सोचा क्या फायदा बहस करने का, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हर बार चुप रहना बच्चों को यही सिखा रहा है कि यह बर्ताव सही है। फिर एक दिन विवेक जी ने अपनी सोच और तरीका बदल दिया। जब बेटे ने बीच में टोका, उन्होंने शांति से कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर बताना। जब बेटी ने राय नजरों से हटा दी, उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम्हें सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन सम्मान जरूरी है। और जब बच्चों ने हद पार की, तो साफ बता दिया कि अगर वे उन्हें बुनियादी सम्मान नहीं देंगे, तो वे साथ समय नहीं बिताएंगे। और हुआ क्या? शुरुआत में बच्चों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि पिता अब पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने महसूस किया कि विवेक जी खुद के मूल्य को इतना अहम मानते हैं कि सम्मान मांगने नहीं, बल्कि सम्मान पाने लायक व्यवहार की शर्त रखने लगे। और उसी के चलते उन्हें वह इज्जत मिली जिसके वे हकदार थे। तो अगर बच्चे आपका आदर नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए, क्या आप इसे होने दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीमाएं नहीं तय करेंगे, तो वे अपने आप नहीं तय होंगी। और अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तो कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अगर आपको अब तक की यह बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले आप यहां तक आए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और घंटी दबाना न भूलिए, ताकि आगे की उपयोगी और प्रेरणादायक बातें कभी मिस न हो। आपका साथ ही हमें ऐसी अच्छी सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है। तो अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। उपाय 5, कदर न मिलने पर बार बार मत देते रहिए। सम्मान खोने का सबसे तेज रास्ता है उन लोगों को लगातार देते रहना जो उसकी कदर ही नहीं करते। और माता पिता अक्सर यही कर बैठते हैं, बिना महसूस किए। हम अपना समय, मेहनत, सहयोग सब कुछ देते रहते हैं, भले ही सामने वाला उसे हल्के में ले ले, भले ही शब्दों में आभार न झलके, भले ही बच्चों का व्यवहार हक समझना बन जाए। लेकिन हकीकत यह है, जब आप बार बार बिना सराहना के देते हैं, तो आप प्यार या सम्मान नहीं बनाते, आप आदत और उम्मीद पैदा करते हैं। और यही उम्मीद जब टूटती है, तो शुक्रिया कहने की बजाय सामने वाला चिढ़न दिखाता है। मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। उनका नाम रमेश जी था। वे हमेशा बच्चों के लिए हाजिर रहते, कभी पैसों की मदद, कभी समय निकालकर उनके छोटे मोटे काम निपटा देना, यहां तक कि अपनी दिनचर्या तक बच्चों के मुताबिक बदल देना। लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? न धन्यवाद, न सम्मान, बल्कि शिकायतों की झड़ी। इतना काफी नहीं था और चाहिए। सबसे बुरा तब लगा जब खुद रमेश जी को बच्चों के सहयोग की जरूरत पड़ी, तो उन्हें जवाब मिला, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। फिर एक दिन रमेश जी ने बदलाव किया। उन्होंने हद से ज्यादा देना बंद किया, बिना पूछे मदद करने की आदत छोड़ी और जरूरत पड़ने पर साफ कहा, नहीं, अभी मैं ये नहीं कर सकता। शुरुआत में बच्चे चौंक गए, परेशान भी हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि पापा की उदारता कोई हक नहीं, बल्कि तोहफा है। अब उन्हें समय और सहयोग की अहमियत समझ आने लगी। रमेश जी का योगदान अब उन्हें सामान्य बात नहीं लगा, बल्कि सचमुच कीमती महसूस हुआ। सबक यह है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके समय, मेहनत और दया भाव की कदर नहीं कर रहे, तो थोड़ा पीछे हटिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे रहा? अगर हां, तो कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि जब आप सिखाते हैं कि आपकी उदारता सम्मान पर आधारित है, तभी सामने वाले को समझ आता है कि आपकी मदद कोई स्वचालित सुविधा नहीं, बल्कि एक सौगात है। उपाय 6, बच्चों के अलावा भी अपनी एक दुनिया बनाए। अपने बच्चों का सम्मान वापस पाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उन्हें दिखाए, आपकी खुशी उन्हीं पर निर्भर नहीं है। माता पिता के तौर पर यह स्वाभाविक है कि हम पूरी जिंदगी बच्चों को प्राथमिकता दें, उनकी जरूरतों को अपनी दुनिया बना लें। लेकिन उम्र बढ़ने पर यह समीकरण बदलता है, और अगर आपने हमेशा सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द खुद को समर्पित कर दिया है, तो धीरे धीरे वे आपको ऐसे व्यक्ति की तरह देखने लग सकते हैं जिसका अपना कुछ नहीं है। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो अपने लिए भी जीना जानता है, जिसके पास अपने शौकन हों, अपनी रुचियां हों और अपनी दुनिया हो। अगर बच्चे महसूस करें कि आपकी खुशी, मनोरंजन या जीवन का मतलब सिर्फ उनकी मौजूदगी से है, तो वे बोझ सा महसूस कर सकते हैं और कभी कभी तो सोचना शुरू कर देते हैं, क्या आपके पास अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है?
मुझे एक महिला याद आती है। उनका नाम सविता जी था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अपने बच्चों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। हर समय कॉल करना, हर बात पर सलाह देना, चाहे बच्चों ने मांगी हो या नहीं। वे उम्मीद करने लगीं कि बच्चे उनके जीवन के खालीपन को पूरा करेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। बच्चे और दूर होते गए, मुलाकातें कम होती गईं, कॉल्स छोटे होते गए। सविता जी और अकेलापन महसूस करने लगीं। फिर उन्होंने खुद में बदलाव किया। एक पुस्तक मंडली में शामिल हुई, सहेलियों के साथ छोटी यात्राओं पर जाने लगी, मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र में वॉलंटियर बनने लगी। उन्होंने बच्चों को अपनी दुनिया का केंद्र बनाना छोड़ दिया और हुआ कमाल। अब बच्चे खुद उत्सुक रहने लगे कि मां क्या नया कर रही हैं। वे उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उनका सम्मान और भी बढ़ गया। सबक यह है, अगर आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं कर रहे तो खुद से पूछिए, क्या उन्हें आप एक संपूर्ण सार्थक जीवन जीने वाले इंसान की तरह दिखते हैं या सिर्फ उनके इंतजार में बैठे हुए? क्योंकि जब आप बच्चों को यह दिखाते हैं कि आप सचमुच जी रहे हैं, सिर्फ मौजूद नहीं हैं, तो वे आपको नए नजरिए से देखने लगते हैं, सम्मान और गर्व से। अगर यह बातें अब तक आपको उपयोगी लगी हों तो नीचे कमेंट में नंबर 6 लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी दबाना न भूलिए, ताकि आगे की प्रेरणादायक बातें आप तक सीधे पहुंचती रहें। आपका साथ और समर्थन ही हमें और अच्छी सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है। सम्मान वो चीज नहीं है जिसे आप अपने बच्चों से जबरदस्ती मांग सकते हैं। सम्मान तो अपने व्यवहार, आत्मसम्मान और जीवन जीने के तरीके से पाया जाता है। अगर बच्चे आपको पहले जैसा आदर या ध्यान नहीं दे रहे तो गुस्से और शिकायत में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। इसके बजाय अपना नजरिया बदलें। उनकी स्वीकृति के पीछे भागना छोड़िए, क्योंकि जितनी कम आपको उसकी जरूरत होगी उतना ही जल्दी वे आपको वह देंगे। मिसाल बनकर दिखाइए, क्योंकि आपकी गरिमा शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। भावनात्मक निर्भरता छोड़िए। जितना आप आत्मनिर्भर दिखेंगे उतना ही आपकी मौजूदगी की अहमियत बढ़ेगी। सीमाएं तय कीजिए, क्योंकि लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप खुद अपने लिए निर्धारित करते हैं। बेकुदरी पर लगातार मत देते रहिए, क्योंकि जब उदारता को हक समझ लिया जाए तो उसकी कीमत गिर जाती है। बच्चों से परे अपनी एक दुनिया बनाएं, क्योंकि लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसके पास अपने सपने, खुशी और उद्देश्य हों। जब आप इन बातों को अपनाते हैं तो एक अद्भुत बदलाव आता है। आपके बच्चे आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे जो सिर्फ उनकी प्रतीक्षा में नहीं जी रहा, बल्कि अपने व्यक्तित्व से स्वाभाविक रूप से सम्मान पाता है। और सबसे सुंदर बात यह है, वह सम्मान आपको इसलिए वापस मिलेगा क्योंकि आपने उसे कमाया है, न कि मांगा है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम सुनना चाहेंगे कि आपको इस पूरे सफर से क्या सीख मिली। नीचे कमेंट में एक बात लिखें जो आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगी और बताइए कि आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आपके अनुभव और विचार हमें हमेशा और मेहनत करने और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह संदेश आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपका सहयोग हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें बांटने की ताकत देता है। धन्यवाद और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए।